रात का समय है। पार्वती अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी है। बाहर तेजी से बारिश हो रही है। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है और सिर्फ कृष्णा की मूर्ति के सामने दिए जल रहे हैं। ये कान्हा, तुम सबके रखवाले हो। तुम्हारी लीला कितनी अजीब है। मेरी झोपड़ी छोटी सही, लेकिन तुम्हारा विश्वास यहाँ बरसता है। मोहन बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ने में असमर्थ हूँ। तुम्हें हमेशा मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखी, लेकिन आज लगता है जैसे तुम्हें अपनी आंखें बंद कर ली है। बाहर तेजी से बिजली चमकती है और पार्वती डर से अपने हाथ जोड़ लेती है। कान्हा, तुम्हें तो मेरे जीवन की डोरी संभालते हो। मैं क्या करूं? मेरा मन भर आया है। मेरा बेटा मर जाएगा अगर इलाज नहीं हुआ, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। भगवान, तुम ही कुछ करो। तुम्हारी दया से ये जीवन चल रहा है। मैं तो बस तुम्हारी एक छोटी सी भक्त हूँ। तुम्हारी शरण में हूँ कान्हा। कुछ तो कर दो, कुछ तो संकेत दो। एक शांत स्वर में दिए का उजाला थोड़ा और तेज हो जाता है। जैसे कृष्णा ने उनकी बात सुन ली। पार्वती थोड़ा शांत थी, लेकिन उसके मन में अब बेचैनी है। अगले दिन पार्वती साहूकार के घर जाती है। साहूकार अपने बड़े और सुखमय महल में बैठा है। उसके चेहरे पर घमंड और धान का असर स्पष्ट दिखाई देता है। साहूकार जी, मेरी बात सुनो। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक मूल्य हो। साहूकार जी, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये मेरी आखिरी प्रार्थना है। तुम्हारी झोपड़ी का क्या है? अगर तुम उसे गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे का इलाज हो सके। लेकिन याद रखना, अगर तुम वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाई तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाए। मेरी झोपड़ी? मेरे पास तो एक ही घर। अगर मैं इसे भी खो दूंगी तो कहाँ रहूंगी? लेकिन अगर मोहन का इलाज नहीं हुआ तो मैं ये घर रख के भी क्या करूंगी? फैसला तुम्हारा है। समय कम है और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। साहूकार जी, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी झोपड़ी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये लो, ये तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए। लेकिन याद रखना, समय के साथ कर्ज वापस चुकाना होगा। अगर नहीं कर पाई तो ये झोपड़ी मेरी होगी। धन्यवाद साहूकार जी। भगवान करे आपकी दया मेरी झोपड़ी पर बरकरार रहे। पार्वती अपनी झोपड़ी में बैठी है। मोहन अब भी बीमार है और तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। साहूकार अचानक से झोपड़ी के बाहर आता है और पार्वती को आवाज देता है। पार्वती, बाहर आओ। तुम्हारे कर्ज चुकाने का वक्त हो गया है। साहूकार जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा बेटा अभी भी बीमार है और मैं कल खाने में असमर्थ हूँ। पार्वती बाहर आती है। उसका चेहरा उदास है, उसकी आंखों में आंसू हैं। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और समय दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त साहूकार? मैं एक आदमी को तुम्हारे यहाँ किराए पे रख देता हूँ। उसे यहाँ रहने दो और उसका ध्यान रखो। तो तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए और समय मिल जाएगा। लेकिन याद, अगर तुमने ये शर्त नहीं मानी तो झोपड़ी अभी मेरे हवाले करनी होगी। मैं आपकी शर्त मंजूर करती हूँ साहूकार जी। बस मुझे थोड़ा और समय दे दो। मेरा बेटा ठीक हो जाए, यही मेरी आशा है। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी को देखकर मैं तुम्हें और समय दे रहा हूँ। कल से वो आदमी तुम्हारे यहाँ आकर रहेगा। धन्यवाद साहूकार जी, आपकी कृपा से मैं अपने बेटे का इलाज कर पा रही हूँ। साहूकार अपने महल की तरफ चला जाता है और पार्वती फिर से कृष्ण की मूर्ति के सामने झोपड़ी में वापस चली जाती है। रात के समय पार्वती ने
अपने बेटे मोहन के पास बैठी है। मोहन का चेहरा फीका पड़ चुका है, उसकी सांसें भारी हो रही हैं। कृष्णा की मूर्ति के सामने दिए जले हैं। हे कान्हा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा बेटा दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुमने मुझे ये धन दिया, लेकिन इलाज के लिए ये काफी नहीं है। मेरा बेटा मर जाएगा। कान्हा, तुम कुछ करो। पार्वती रोती हुई सो जाती है। उस रात कृष्णा उसके सपने में आते हैं। माँ, तुम्हारा दुख अब खत्म होने वाला है। कल सुबह तुम्हें एक मेहमान मिलेगा, उसका स्वागत करना और उसका ध्यान रखना। हे कान्हा, तुम्हारी लीला समझ नहीं आती, लेकिन जो तुम्हें कहा मैं मंजूर करती हूँ। जो मेहमान आएगा मैं उसका ध्यान रखूँगी। अगले दिन सुबह एक व्यक्ति पार्वती के घर आता है। उसका नाम श्यामदास है। उसका स्वभाव शांत और विनम्र है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी आम इंसान में नहीं। माँ, मैं यहाँ रहने आया हूँ। क्या मुझे यहाँ थोड़ा समय बिताने दोगी? तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ रहने के लिए तो कुछ नहीं है। तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? मैं बस एक यात्रा पे हूँ और ये जगह मुझे अपनी लगती है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर में रहूँगा और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूँगा। कान्हा का मेहमान ये हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति दिखने में सामान्य लगता है। क्या ये सच में कोई आपदा नहीं है? माँ, तुम्हारी आंखों में चिंता है। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। बस मेरे बेटे का इलाज करो। श्यामदास घर के काम में हाथ बटाने लगते हैं। वो मोहन की देखभाल करता है, उसके लिए औषधियाँ लाता है और घर के छोटे मोटे काम भी करता है। धीरे धीरे मोहन की तबीयत में सुधार होने लगता है। श्यामदास, तुम कैसे हो? मेरे बेटा की बीमारी में सुधार हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? माँ, भक्ति और विश्वास में बल होता है। तुम्हारा विश्वास ही मोहन का इलाज कर रहा है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आने के बाद घर में चमत्कार होने लगे हैं। मोहन जल्दी ठीक हो रहा है। तुम्हारी बातों में कुछ विशेष है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। माँ, सब कुछ तुम्हारे विश्वास का प्रभाव है। भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें मदद कर रहा है। मुझे यहाँ रहने दो और तुम्हारा बेटा जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक दिन पार्वती देखती है कि श्यामदास कुछ अलग ही खाना बना रहा है। उसकी सुगंध भी अलग है। श्यामदास, ये तुम क्या बना रहे हो? मैंने ऐसा खाना कभी नहीं देखा। माँ, ये खाना तुम्हारे बेटे के लिए है। ये उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम्हें कैसे पता ये खाना उसके लिए अच्छा होगा? तुम सच में कौन हो? माँ, अपने दिल से पूछो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हारा बेटा ये खाना खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहन वो खाना खाता है और उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगता है। पार्वती श्यामदास की बातों पर विश्वास करने लगती है। श्यामदास के आने के बाद घर में चमत्कार होने लगते हैं। मोहन जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। कभी घर के बर्तन खुद से साफ हो जाते हैं, तो कभी अनाज का भंडार बिना किसी कारण के भर जाता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? ये श्यामदास खुद खाना तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है? एक दिन साहूकार फिर से आता है। पार्वती, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अब तुम्हें अपनी झोपड़ी मुझे देनी होगी। तुमने कर्ज नहीं चुकाया, अब ये झोपड़ी मेरी। साहूकार जी, मेरा बेटा अभी ठीक हुआ है। कृपया करके थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगी। नहीं पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। अब ये झोपड़ी मेरी है। तब गांव के लोग इकट्ठे होकर आते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है। साहूकार जी, श्यामदास जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम सब मिलकर तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। पार्वती की झोपड़ी उसके पास ही रहनी चाहिए। तुम सब लोग मिलकर कर्ज चुकाने को तैयार हो? ये कैसे मुमकिन है?
श्यामदास जी ने हमेशा हमारी मदद की है। हम सब मिलकर पार्वती का घर उसके पास वापस दिलाएंगे। गांव वाले मिलकर साहूकार का कर चुका देते हैं और पार्वती की झोपड़ी उसके पास वापस आ जाती है। पार्वती श्यामदास को धन्यवाद करने के लिए बुलाती है। हे कान्हा, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरे बेटे को ठीक किया, तुमने मेरी झोपड़ी मुझे वापस दिलाई। तुम्हारी लीला अपार है। माँ, तुम्हारा दुख खत्म हो गया है। तुमने जो विश्वास रखा उसका ये परिणाम है। श्यामदास धीरे से एक रोशनी में बदल जाता है और कृष्णा की मूर्ति में समा जाता है। कृष्णा की मूर्ति रोशनी से चमकने लगती है। हे कान्हा, तुम ही श्यामदास के रूप में आए थे। तुम्हारी लीला कितनी अपराधनीय है। तुमने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। गाँव वाले ये सब देखकर अद्भुत हो जाते हैं और कृष्णा की जय जयकार करने लगते हैं। पार्वती और मोहन के जीवन में अब शांति है। गाँव के लोग पार्वती की झोपड़ी के पास आते हैं और उसे अपनी सीख शेयर करते हैं। हमने सीखा कि भक्ति और विश्वास में ही सब कुछ है। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, सही कहा तुमने। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए। सब लोग मिलकर कृष्ण की आरती करते हैं और पार्वती के घर में हमेशा के लिए सुख और शांति का वास हो जाता है। बोलो कन्हैया लाल जी की जय। जय कन्हैया लाल की।